तर हॅलो गाईज, जसं की तुम्ही मला सकाळी पाहिलं होतं तेव्हा माझी तयारी नव्हती झाली ती, पण आता तयारी झाली आहे. आम्ही फ्रेश वगैरे झालो आहे. आता आम्हाला नाश्ता वगैरे करायला जायचा आहे. त्याच्यानंतर आम्ही व्हिजिटला जाणार. हे बघा, पोरी सुद्धा तयार झालेला आहे. मस्त उन्हात येऊन थांबल्या थंडीच्या ना. आणि काय व्ह्यू आहे. हाय गर्ल्स, हाय करा. तर गाईज, आता आम्ही जात आहे हर्बल गार्डन व्हिजिटला. तिथे जर परमिशन भेटली तर तुम्हाला व्हिडिओ अजून पाहायला भेटेल, आणखीन प्लॅनची इन्फॉर्मेशन भेटेल. पाहू काय होतं का. गाईज, मग आम्ही हर्बल गार्डनला जात आहोत आता. हे माझे सगळे मित्रमैत्रिणी आमच्या मागेच आहे बघा. हे आमच्या पॉइंट वरून 1 किलोमीटर अंतरावर आहे. तुम्ही बघू शकता व्ह्यू किती सुंदर आहे. म्हणजे खूपच छान वाटत आहे. आता आम्ही हॉटेलमधून येऊन त्याच्या हर्बल गार्डनमध्ये आलेलं आहे. याचं नाव आहे की हर्बल गार्डन एवं हर्बेरियम, जे की जोगिंदर नगरमध्ये स्थित आहे. आणि आता आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स पाहणार आहे आणि तुम्हाला पण दाखवणार आहे. यस. तुम्ही तुमच्या स्टडीसाठी आणि फनसाठी हा व्लॉग कंटिन्यू बघू शकता. आणि तुम्हाला यायचं असेल तर अशीच ट्रिप प्लॅन करा. अब हम पहुंच चुके थे मेडिसिनल प्लांट म्यूजियम के अंदर, जहां आयुर्वेद में प्रयुक्त और कई महत्वपूर्ण औषधियों, पौधों और उनके हर्बेरियम्स को डिस्प्ले किया गया था. ठीक है ना, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन होती है. उसके बाद इसको खोलेंगे हम, तो इसमें थोड़ा एक पैटर्न होता है, मैं आपको यहाँ के साथ समझा दूँगा. सब इसी पैटर्न में होंगे. अब ये जो है हल्का सा बैंगनी रंग का शीट है, इसके ऊपर क्या लिखा है? यहाँ है रेनुक्लेसी. तो रेनुक्लेसी फैमिली में ये एकोनिटम जीनस है. ठीक है, इसको बोलते हैं जीनस कवर, ब्लू कलर का जो होगा. ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा स्पेसिफिक स्पीशीज. जैसे इसके अंदर ये दो है, एकोनिटम हेटेरोफिलम, एकोनिटम वायलेशियम. समझ रहे हैं आप? अब ये 4 चीजें हो गई यहाँ, फैमिली, जीनस और ये स्पीशीज कवर है. और इसके अंदर पर्टिकुलर स्पीशीज मिलेगी आपको. जैसे एकोनिटम वायलेशियम है, ये इसका सैंपल है. ठीक है, इसका एक साथ में लेबल, ये स्लिप लगी होती है, इसके ऊपर लिखा होता है किसने इकट्ठा किया, कहाँ से इकट्ठा किया, आल्टीट्यूड क्या था, है ना. तो ये जैसे 1980 का कलेक्शन किया हुआ प्लांट है. ओके, अब जैसे दूसरा है हमारा ये एकोनिटम हेटेरोफिलम. तो एकोनिटम हेटेरोफिलम का सैंपल ये है. ये भी 1980 का है. ओके, ये 1974 का है. ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें अलग अलग प्लांट्स लिखे हैं. कब किसने 76 का है, 71 का है. समझ गए आप बात? तो इसको इस तरीके से करते हैं. आप कोई स्पेसिफिक प्लांट उस फैमिली का देखना चाहते हैं, तो आप जो हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं, अगर वहाँ यहाँ होगा आपको मिल जाएगा. तो इस तरीके से इसमें हमने ये किया है. इसके बीच में एक टेबल लगा है. ये जो हम गार्डन में एक्सपेरिमेंटल तौर पर जो भी जड़ी बूटियाँ उगाते हैं उनको वहाँ रखा है. इसके साथ हमने QR कोड्स भी रखे हैं. ठीक है, आप उनको स्कैन करके उस प्लांट की डिटेलिंग ले सकते हैं कि इसमें है क्या. थोड़ा डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ ऐसे मेडिसिन प्लांट्स और ड्रग्स को डिस्प्ले किया गया था जो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं और सुरक्षित रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं. इसके बाद हमने देखा वोल प्लांट ड्रग, रूट ड्रग, फ्रूट एंड सीड ड्रग, बार्क ड्रग, फ्लावर एंड लीफ ड्रग्स के सेक्शंस और मेडिसिनल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को समझा. आगे हमने हर्बेरियम शीट्स देखी जिनमें मेडिसिन प्लांट के प्रिजर्व स्पेसिमेन डिस्प्ले किए गए थे. यह है ब्राह्मी, जो मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है. यह है मंडुक पर्णी,
जो मस्तिष्क को पोषण देने, स्ट्रेस कम करने और वुंडलिंग में उपयोगी मानी जाती है। यह है शतावरी, जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ और लैक्टेशन को सपोर्ट करता है। यह है सफेद मूसली, जो शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह है मालकांगनी, जिसे ज्योतिषमती भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मेमोरी इनहेंसमेंट और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में किया जाता है। यह है टैक्सस बकाटा, जो मॉडर्न मेडिसिन के एंटी कैंसरस कंपाउंड के सोर्स के रूप में माना जाता है। यह है पाषाण बेद, जो किडनी स्टोन और यूरिनरी डिसऑर्डर्स में उपयोगी माना जाता है। यह है अक्करकरा, जो मुख रोग, दंत रोग और नर्वस स्टिमुलेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। यह है वच, जो स्पीच डिसऑर्डर, मेमोरी इनहेंसमेंट और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में उपयोगी मानी जाती है। यह है चित्रक, जो दीपन पाचन और अग्निवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। यह है भृंगराज, जो केशवर्धक और लिवर टॉनिक के रूप में माना जाता है। यह है कपूर तुलसी, जिसका प्रयोग कफ, कोल्ड और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में किया जाता है। यह है स्वर्षीय अंगुष्टिफोलिया का हर्बेरियम, जो फीवर और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में प्रयुक्त होती है। यह है बेहड़ा, जो त्रिफला का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो श्वास रोगों में उपयोगी है। यह है हरितकी, जिसे आयुर्वेद में अभया कहा गया है, जो डाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह है आंवला, जो विटामिन सी का सोर्स है और रसायन द्रव्य माना जाता है। इसके बाद हम हर्बल गार्डन की तरफ बढ़े। सर ने हमें हर्बल गार्डन का परिचय दिया और फिर शुरू हुई हमारी हर्बल गार्डन टूर। सबसे पहले हमने देखा गंभारी, जो दशमूल का एक महत्वपूर्ण अंग है और वात रोग में उपयोगी माना जाता है। यह है रुद्राक्ष, जो धार्मिक महत्वपूर्ण के साथ साथ ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में भी उपयोगी माना जाता है। यह है एस्पारगस एडसेंडेंस, इसे सफेद मूसली भी कहा जाता है, जो शारीरिक शक्ति और स्टैमिना बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। यह है अश्वगंधा का फ्लावर। अश्वगंधा एक प्रसिद्ध एडाप्टोजीन है, जो स्ट्रेस कम करने और बलवर्धन में सहायक है। आपलीच बाई सापडली फील्ड विजिटमध्ये. कंटिन्यू करा, इन्फॉर्मेशन महत्त्वाची आहे. यह है अर्जुन, जो हृदय रोग और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य है। यह है पद्मक, जिसका प्रयोग रक्त विकारों और कूलिंग फॉर्मुलेशंस में किया जाता है। यह है दारू हरिद्रा, जो नेत्र रोग, त्वक रोग और डायबिटीज मैनेजमेंट में प्रयोग की जाती है। यह है अरगवत, जिसे अमलतास भी कहा जाता है, जो मृदु विरेचक के रूप में माना जाता है। यह है ज्योतिषमती, जिसे मालकांगनी भी कहा जाता है, जो बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। यह है टैक्सस बकाटा, जो एंटी कैंसरस ड्रग डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यह है कृष्ण मुसळी, जो वृक्ष और बल्य गुणों के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मुसळी म्हणतो ना आपण. यह है कपूर तुलसी, जो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए उपयोगी है। और यह हमें दी गई अश्वगंधा की सैपलिंग, जो इस एजुकेशनल विजिट की एक यादगार निशानी थी। यह है ब्रुअती, जो दशमूल का एक महत्वपूर्ण द्रव्य है और श्वास एवं वात रोगों में प्रयोग की जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं विविधकी यानी बेहड़ा का कलेक्शन, जो श्वास रोगों में और त्रिफला योग में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह है अर्जुन के सीड्स। यह एलिफेंट एप्पल, जिसका प्रयोग कुछ परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। यह है शोनक की फ्रूटिंग। शोनक दशमूल का एक महत्वपूर्ण अंग है और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में उपयोगी माना जाता है। और यह है मदन फल, जो आयुर्वेदा में वमन कर्म के लिए प्रमुख द्रव्य माना जाता है। सर आपली विजिट झाली कम्प्लीट. हो जवळपास ऑलमोस्ट आपण वो प्लांट देखली आहे. कोणी काय म्हणते जानवी अजून मजा आली विजिट करून. खूप मजा आली. आता आम्ही डलहौसीला जाणार आहोत. और इसी के साथ हमारा हर्बल गार्डन टूर सफलतापूर्वक कंप्लीट होता है। बिचारा थकल्या गाईस हे फिरून फिरून. ठीक आहे एलिफंट ॲपल खाऊन घ्या. ओके गाइस, तो हम आज जोगिंदर नगर आए थे. बहुत सारे हब्स देखने मिले, अच्छा नॉलेज मिला, एजुकेशन और ये वीडियो फिर से देखने के बाद और अच्छा नॉलेज मिलेगा. मिलेगा. अब हम नेक्स्ट जाएंगे दिल्ली में. हमारी विजिट है मदर डेयरी वो तो कल होंगी ना. अब हम जा रहे हैं डलहौसी. डलहौजी. वो परसों की बात कर रही है. एंड भाग रही है ये. क्या म्हणते. यहाँ पे हमने रुद्राक्ष देखा, तेजपत्र देखा और जो भी यहाँ के हिमाचल प्रदेश के लोकल ट्रीज है वो देखने को मिले. इसने जो भी देखा वो मैंने दिखाया. अब हम जा रहे हैं बस का. हाँ कंटिन्यू देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. सब्सक्राइब कीजिए. हाँ हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं डलहौजी. और अभी हमको पूरा 12 घंटे का ट्रैवल करना है गाइस, जिसमें हमको सीधा 12 घंटे के ट्रैवल के बाद डिनर मिलने वाला है. इसलिए हम रास्तों में भटक रहे हैं. हम थक तो बहुत चुके हैं लेकिन एनर्जी अभी भी हो गई लगी है.
लेकिन कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। ना तो इम्पोर्टेंट है भाई। हे मराठी नाही आहे, हिंदी मीडियम आहे ती। इसलिए हिंदी में बोल रही हूँ। पण Adjust आपला कर लो। आम्ही इथं आलो आहे मस्तपैकी खायला। हमारे हमने लिया है 4 सैंडविच, 2-3 हॉट डॉग्स, एक डोनट और एक ब्लैक फॉरेस्ट। रेड वेलवेट लेने वाले थे पर ये रेड वेलवेट होने की वजह से हम कुछ नहीं ले रहे, ये स्कैम है। हेलो गाइस, तो हम आज है जोगिंदर नगर में और आज हमने देखा जोगिंदर नगर का एक हर्बल गार्डन। वहाँ पे हमने काफ़ी सारे हर्बल ड्रग्स देखे और हमने हर्बेरियम देखा। उसमें हमने काफ़ी पुराने जो प्लांट्स थे जो हर्बेरियम में स्टोर करके रखे थे। एंड ऑल्सो हमने प्रॉपरली हिमालयन वाले जो प्लांट्स है ना, जो अपने रीजन में नहीं मिलता है, नागपुर रीजन में, महाराष्ट्र रीजन में नहीं मिलता है, बट वो हिमालयन में जो मिलता है वो हम सब लोगों ने देखे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसका नाम क्या है? टेक्सास बगाडा समथिंग। हाँ, तो ये हो गई हमारी पढ़ाई। दिस इज एन एंटी कैंसर ड्रग गाइस। हाँ, और ओके, सो ये था पढ़ाई का, बट मेन चीज़ तो ये है कि हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और ये हमारे कृष्णा सर, जिन्होंने हर एक चीज़ का ब्लॉगिंग ली है, हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की फ़ोटोज़ ली है। बहुत ही काम की इंसान है ये और काफ़ी मेहनती इंसान है ये। और ऑलवेज कीप सपोर्टिंग हिम बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग हिज शेयर। सब्सक्राइब, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड अभी हम जस्ट निकलने वाले हैं हम डल हाउस के लिए। हाँ, वी ऑल्सो गॉट द रुद्राक्ष। प्रॉपर रुद्राक्ष का प्लांट था, लाइक ट्री था वहाँ पे, और हमने रुद्राक्ष लिए। हॅलो गाईज, आपल्यासमोर बसलेला आहे क्लिकोराचे ओनर, जे काय खात आहे? मिसेस मोरे। मिस मोरे काय खात आहे? काय मैगी खाता है? क्या खा रहे हो? पेट भरने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। हाँ? ये उसकी साथीदार जो आलूदा पराठा पेटकर चटक गई। जो सबके थाली से थोड़ा ऑर्डर ही नहीं आया। आम्ही आलो का? तुमसे मुसाफिर यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। एक नंबर बघा काय वाटते। हॅलो गाईज, आता वाजले 12:40 आणि आम्ही डलहौसीमध्ये पोहोचलो आहे। इथं पोहोचण्यासाठी आम्ही 12 तासाचा प्रवास केला आहे। 2 गाड्या बदलल्या आहे, एक होती ट्रॅव्हलर आणि एक होती बस। आता आमचं म्हणणं आहे बस, आता नाही ट्रॅव्हल करू शकत। मग आलो, जेवण करावं म्हटलं, जेवण केलं, पोट भरलं, मन नाही भरलं।
मन भरल्यासारखं नव्हतं ते खाणं, पोट भरते तेच खूप झालं. पोट भरलं म्हणजे आता झोप येईल. क्लिक वर आवाज येत आहे. चमच्याच्या जागी काय न खाताय पहा. चामचा. हां तर आता आम्ही झोपणार मस्तपैकी. आणि एक मिनिट गाईज. हां आता आम्ही झोपणार मस्तपैकी. हो, जेवण झाल्यावर मस्त झोपणार. सकाळी उठून पूर्ण डलहौसी आम्ही एक्सप्लोर करणार आणि तर मस्त एन्जॉय करणार. मी खूप झोप येत आहे गाईज. मला गुड नाईट करा. बाय बाय.